उस विकट समय में, संकट के समय में बड़े भाई राजेंद्र जी गुड्डा साहब ने जिस तरह से मेरा सहयोग दिया, संबल दिया, मेरा साथ दिया, उन्होंने जो मेरी मदद करी उसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन उनके जो मेरी मदद की, मुझे पता लगा था आज उनके बेटे के जन्मदिन पर उनके बेटे को शुभकामनाएं देने मैं यहाँ आया हूँ। पिछले 3-4 घंटे से मैं 2 बजे जयपुर से चला था, लेकिन जिस तरह का झुंझुनू के गाँवों में, सड़कों पर जो झुंझुनू के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, वो हमेशा मेरे लिए यादगार है। जनता को एकजुट होकर सड़कों पे आना चाहिए। आज का दिन आपके सामने नेपाल का है, कई देशों में क्रांतियां हुई है, तख्ता पलट हुए हैं, जनता ने तख्ते पलट किए हैं। ये समय है देश में, भारत में भी ये समय, राजस्थान का भी समय है कि अब जनता को जागृत होना पड़ेगा और जनता को राजनीतिक तौर पे भी मजबूत होकर, और जहाँ कहीं भी इस तरह का कुटाराघात होते हैं वहाँ जनता को सामना करना पड़ेगा। और उस बात को लेकर ये जब मेरे से वहाँ टोंक जेल में मिलने और जिस तरह से इन्होंने मेरा सहयोग किया, आज उसी की है कि इनका मेरे ऊपर विशेष एहसान है गुड्डा साहब का। कौन क्या कह रहा है, लेकिन मैं तो यहाँ का वैदिक काल से, यहाँ का रामायण काल से, यहाँ का जो प्राचीन काल है, जब से इस देश में जातीय परम वो सिस्टम बना हुआ है, उसी के तहत एक जाति में मैं पैदा हुआ हूँ जिसका नाम मीणा जाति है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम करूँ, गरीबों के लिए काम करूँ, और मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरी जाति का भी सम्मान बढ़े, मेरी जाति का भी गौरव बढ़े। और यह हर व्यक्ति चाहता है कि अपने गांव के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए सब लोग अपना काम करना चाहते हैं। मैं भी सब लोगों के साथ साथ मैं भी चाहता हूं मेरे समाज का गौरव भी अगर मेरी वजह से बढ़े, तो उसमें क्या गलत है। आपने अभी पिछले समय देखा होगा, जब मैंने कुछ आंदोलन किए और मैं जब चुनाव लड़ा, तो तानाशाह सरकार ने जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया, मुझे जेलों में डाला, परेशान किया, प्रताड़ित किया, उस विकट समय में, संकट के समय में बड़े भाई राजेंद्र जी गुड्डा साहब ने जिस तरह से मेरा सहयोग दिया, संबल दिया, मेरा साथ दिया, और जब मुझे कल पता लगा कि भाई उनके बेटे शिवम गुड्डा का जन्मदिन है, तो उन्होंने जो मेरी मदद करी उसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन उनके जो मेरी मदद की, मुझे पता लगा था आज उनके बेटे के जन्मदिन पर उनके बेटे को शुभकामनाएं देने मैं यहाँ आया हूँ। पिछले 3-4 घंटे से मैं 2 बजे जयपुर से चला था, लेकिन जिस तरह का झुंझुनू के गाँवों में, सड़कों पर जो झुंझुनू के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, वो हमेशा मेरे लिए यादगार है। देखिए, हालात बहुत खराब हैं। आए दिन जो हालात राजस्थान के हैं, अभी जिस तरह की झालावाड़ में घटना घटी, परिस्थितियां विकट है, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही और ना ही विपक्ष अपनी भूमिका में है। लेकिन कुछ जो लड़ाके हैं राजस्थान में, जो अपनी दम पर राजनीति करते हैं, जो जनता के बीच में जा जाकर राजनीति करते हैं, वो लोग जितना उनमें सामर्थ्य है उस हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन समय की जरूरत है, जनता को एकजुट होकर सड़कों पे आना चाहिए। आज का दिन आपके सामने नेपाल का है, कई देशों में क्रांतियां हुई है, तख्ता पलट हुए हैं, जनता ने तख्ते पलट किए हैं। ये समय है देश में, भारत में भी ये समय, राजस्थान का भी समय है कि अब जनता को जागृत होना पड़ेगा और जनता को राजनीतिक तौर पे भी मजबूत होकर, और जहाँ कहीं भी इस तरह का कुटाराघात होते हैं वहाँ जनता को सामना करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था है ही नहीं राजस्थान। जो लोग गलत लोग हैं, जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उनको सरकार मदद कर रही है, और जो लोग आम जन के लिए जो लड़ रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। वो भ्रष्टाचार का सरकार का नमूना था। संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण जो सरकारी बिल्डिंग थी, वो भ्रष्टाचार के कारण वो बिल्डिंग जिस तरह से गिरी, और उसकी भेंट जिस तरह से आदिवासी बच्चे और दलित बच्चे उसमें भ्रष्टाचार की बलि चढ़े, उसको लेकर मैंने उनकी मुआवजे की मांग की थी। लेकिन वहाँ शांतिप्रिय तरीके से जब मैं धरना दे रहा था, तो मुझे भजन लाल जी की, मुख्यमंत्री की सरकार, बीजेपी सरकार ने जेल में डाला, और फिर बाद में मेरे को न्यायपालिका ने रिलीज किया। सरकार आवाजों को दबाना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि कोई दमदार व्यक्ति आम जन की बात को उठाए। जहाँ कहीं भी सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति जनता की लड़ाई लड़ रहा है या जनता की आवाज बन के सड़कों पर उतर रहा है, उसके साथ सरकार कुटाराघात कर रही है। कुटारा चक्र सरकार का चल रहा है। नरेश जी, इससे गुड्डा जी की बात करा, थारी बात करा, सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलने से कतराव को न हो, क्या लगा कि वजह से आज राम लखन की जोड़ी बनी है। देखो, जब मैं समरावता मामले में जब जेल में था, और उस समय कई नेताओं से हमने मदद मांगी थी, लेकिन राजेंद्र जी गुड्डा से मदद नहीं मांगी थी, क्योंकि राजेंद्र जी गुड्डा से उसके पहले मेरा कोई विशेष परिचय नहीं था। राजेंद्र जी भाई साहब के छोटे भाई रणवीर जी गुड्डा हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे सीनियर छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं,
उनसे मेरा परिचय था, पर राजेंद्र जी वैसे से परिचय नहीं था। लेकिन जब मैं जेल में था तो इन्होंने बिना बुलाए, बिना उसके, अपने आत्मा की आवाज सुनकर इनको लगा कि एक लड़का वहां लड़ाई लड़ रहा है, और उस बात को लेकर ये जब मेरे से वहां टोंक जेल में मिलने और जिस तरह से इन्होंने मेरा सहयोग किया, आज उसी की है कि इनका मेरे ऊपर विशेष एहसान है बूढ़ा साहब का। और उसी के इसमें आज मुझे पता लगा कि उनके बेटे का जन्मदिन है, तो उस बेटे को शुभकामनाएं देने में यहाँ आपकी धरती पे आया हूं। नरेश जी, शेखावाटी के अंदर एक नई परिपाटी चालू हुई है कि झुंझुनू के अंदर 2 जगह पत्रकारों के ऊपर जो वो केस दर्ज हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना पड़े, क्या कहना चाहोगे अभी को? ये पूरे राजस्थान में, पूरे देश में ही हो रहा है। जिस तरह से ईडी, सीबीआई जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, और जो हालात राजस्थान में भी है, आपने मेरे मामले में देखा होगा। अब तो इस चौथे तरह स्थान में छोड़ रहे हैं। इस तरह से 8 महीने तक मेरे को जेल में रखा, फिर अभी धरना दिया तो फिर जेल में डाल दिया। जो हाँ में हाँ मिला के जो सत्ता पक्ष के साथ जी हुजूरी में जो काम करेगा, उनसे जो रात में समझौता कर लेगा बंद कमरों, वो काम करे। और जो लोग अगर सामना करेगा, बोलेगा, सत्ता की पोल खोलेगा, उनको जेलों में डाल दिया जाएगा, उन पर मुकदमे लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं है, मैंने तो छात्र राजनीति से निकला हूं, कई बार गांधीवादी तरीके से हिंसा के मार्ग चलते हुए अनशन भी किए हैं। लेकिन जब कहीं बार किसी आम जन गरीब के साथ जब लिमिट से ज्यादा क्रॉस करके कोई अत्याचार किए जाते हैं तो सहन नहीं होता, और कई बार इस तरह का देखा जाता है तो भगत सिंह की विचारधारा कई बार मजबूरी में अपनानी पड़ती है।